हेलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम पंचम स्थान में यदि कर्क राशि और सिंह राशि और कन्या राशि है तो क्या इफेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में ध्यान देंगे। तो आज जानने वाले हैं कि कर्क राशि यानी कि यहाँ पे आपको जल राशि मिली, ठीक है। तो जो संतति के बारे में बात होगी वहां पे चंद्रमा से रिलेटेड होगी। अब यहाँ पे मन का भी कारक है तो माइंड फैक्टर जो संतति ना होने में हो सकता है, जैसे आपस में ना मिलना मन का, ठीक है, या फिर किसी और से संबंध था प्रेम का, उसके बाद कहीं और विवाह हो गया है, तो वहां भी एक फैक्टर आता है मन, जिसकी वजह से संतति नहीं होती है, ठीक है। तो अभी जो आपके शास्त्र में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि कर्क राशि है तो चंद्रमा के बल अबल का विचार जरूर किया जाएगा। यहाँ पे माइंड फैक्टर जो है वो हमेशा ध्यान में रखा जाएगा कि आपस में बनती है क्या, घर में के बाकी परिवार के सदस्यों से सामंजस्य है क्या, क्योंकि एग्स और स्पर्म इन दोनों का बनना भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि माइंड फैक्टर क्या कह रहा है, ठीक है। चंद्रमा निर्बल और पापाक्रांत है तो संतति जो है रोगग्रस्त और अल्पायु होगी, रोगग्रस्त होगी किसी न किसी रोग से, मतलब जो कंजेनाइटल डिजीजेस हैं वो बच्चे में आने के चांसेस रहते हैं। यदि चंद्रमा बलवान है तो जातक की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। डेफिनेटली आई टोल्ड यू अबाउट द माइंड फैक्टर हियर, यू हैव टू सी। पुत्र निरोगी रहेगा और अच्छी उन्नति करने वाला, मतलब बहुत ज्यादा वो आगे चल के अपने कार्य में वो सफल बनेगा और आप उसके नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। ये जातक जो है जिसकी फिफ्थ हाउस में कर्क राशि है वो अपने बच्चों के नाम से जाना जाता है। इतने अच्छे उनके बच्चे विद्या प्राप्त करते हैं, अच्छी विद्या भी प्राप्त करेंगे वो। और जातक देश प्रदेश में ख्याति अर्जित करता है, मतलब अपने तो देश में ही लेकिन प्रदेश में भी अपनी ख्याति जरूर अर्जित करता है। भाग्य उसका साथ देता है, धन को उसको कभी भी कमी नहीं हो सकती ऐसे जातक को। अब ऐसा जातक क्षीणकाय होता है यदि बृहस्पति निर्बल हो तो। ऐसा जातक क्षीणकाय होगा, मतलब उसकी जो शरीर होगी थोड़ी दुबली पतली होती है। बृहस्पति अगर निर्बल है तो कन्या संतति अधिक होगी, पुत्र की प्राप्ति बहुत कम होती है या नहीं होता है। प्रायः पुत्र सुख का इसको अर्जन नहीं होगा, मतलब ये पुत्र सुख में कभी भी ये आगे नहीं आ सकेंगे, ठीक है। मिलता है तो विलंब से मिलेगा, बहुत सारे जतन करने के पश्चात में। ऐसा जातक प्रायः दूसरों पर शीघ्र विश्वास करके धोखा हमेशा खाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में ध्यान देना है कि दूसरों पर जल्दी विश्वास नहीं करना है, ठीक है। सिंह राशि फिफ्थ, अगर फिफ्थ हाउस में 5 नंबर लिखा हो इट मीन्स कि वो लग्न का मेष हो गया, ठीक है। तो इस पे विशेष ध्यान देना है। यदि पंचम भाव में सिंह राशि है तो उग्र स्वभाव का होगा, उग्र स्वभाव का होगा और ये हमेशा एजोस्पर्मिक दिखाई देंगे आपको। एग्स इनके कम बनते हैं, जल्दी बर्न हो जाते हैं और हार्मोनल डिसबैलेंस जरूर दिखाई देगा। वह किसी भी प्रकार का उपहास सहन नहीं कर सकता है, कोई भी अगर उसके पास में मजाक कर दिया तो दे कैन नॉट टॉलरेट। प्रायः उसके असहिष्णु स्वभाव के कारण दूसरे लोग उससे बहुत ज्यादा नजदीक नहीं जाते, वो कब किस बात पे गुस्सा हो जाए इसलिए लोग उनसे जल्दी उनसे मित्रता नहीं कर पाते। ऐसे जातक साहसी होंगे, परिश्रमी होंगे और प्रदेश में जीविकोपार्जन करते हैं, मतलब ये हमेशा आउट ऑफ कंट्री ही रहेंगे। अच्छा, देश और प्रदेश की बात है, अपने जन्म स्थान पे ना रहना, वह भी एक प्रदेश के ही अंतर्गत आता है। उनके पुत्र बहुत सुंदर होते हैं लेकिन स्वभाव के अगेन उनका ही इफेक्ट आते हैं, उग्र होंगे। वे मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं, उन्हें प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और शीघ्र कार्य निपटाने की कोशिश करते हैं, वो मिनटों में कार्य निपटाएंगे। उनको लगता है कि ये काम जल्दी खत्म नहीं किया तो मुझसे क्या पता छूट जाए। सूर्य चूंकि पंचम अधिपति है और काल पुरुष के पंचम अंग उदर का पूरा प्रतिनिधित्व कर रहा है, काल पुरुष के उदर का पूरा प्रतिनिधित्व करेगा सूर्य। फलस्वरूप पाप युक्त अगर हुआ या पाप दृष्ट हुआ तो उदर रोग डेफिनेटली होने वाला है। उदर का अर्थ होता है एब्डोमिनल पूरा पार्ट, इट मींस जो आगे उदर का भार पेट का भाग है वो उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन है वो सारे उदर रोग के अंतर्गत आते हैं। यदि सूर्य राहु आदि दीर्घ रोग कारक ग्रहों से अगर पीड़ित हुआ तो हृदय रोग भी कर देगा, डेफिनेटली हृदय उसके अंतर्गत ही आता है, थोड़ा सा पार्ट उसमें है तो हृदय जाएगा ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कन्या राशि, जहाँ अगर फिफ्थ हाउस में 6 लिखा हुआ है तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ऐसे जातक बहुत ज्यादा कन्या संतति पाते हैं,
ठीक है? और उनकी सभी आभूषण रखने और पहनने की रुचि होती है। वो बहुत ज़्यादा जो है ऑर्नामेंट्स बहुत उनको पसंद होते हैं ऐसे जातकों के। मेल हुआ तो भी, फीमेल हुआ तो भी इनको ऑर्नामेंट्स पहनने के, जैसे मेल होते हैं ब्रेसलेट्स पहन लेते हैं या फिर बहुत सारे गोल्ड की चीज़ें पहनने की शौकीन होते हैं, ऐसा उनका होता है। उनके यदि कन्या हैं तो उनके पति बहुत उनको चाहते हैं। वे पुण्य करने वाली होंगी और सत्यवादी भी होती हैं, लेकिन प्रायः पुत्र सुख से हीन रहेंगी। कन्या है, मतलब कन्या राशि है 5th हाउस में तो, ठीक है? यदि बुध बलवान है तो ऐसे जातक विद्वान होंगे, भाषण कला में निपुण होते हैं, मतलब उनको स्पीच देने की बहुत अच्छी टेक्निक्स आती हैं। वो कभी भी किसी भी जगह पे आप माइक में, कुछ लोग होते हैं नहीं, माइक में उनको खड़े कर दो तो तुरंत वो स्टार्ट हो जाते हैं। दे कैन नॉट दे डोंट वांट टू थिंक इवन, मतलब आप उनको कुछ लेटर भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ होते हैं ना, बिना कुछ पहले तैयारी नहीं की थी, कैसे बोल दें, वो वाली कंडीशन नहीं। जब भी आप माइक पकड़ाएँगे वो हमेशा भाषण देने के लिए रेडी रहते हैं। पुत्र के साथ-साथ जातक स्वयं भी बहुत सुंदर होता है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। यदि बुध निर्बल और पापाक्रांत है तो पत्नी को गर्भपात होता है, मतलब ये मेल के लिए बताया हुआ है। और जातक की वाणी में दोष होता है। वाणी दोष का अर्थ होता है कि कुछ भी बोलेंगे अपनी बोली पे ही झगड़ा होने वाला है। वाणी दोष ये होता है, ठीक है? ऐसे जातक की देह स्थूल होती है, बहुत मोटे से होंगे, लंबी-चौड़ी बातें करना उनका स्वभाव होता है, बहुत ज़्यादा डींगे हाँकना कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मेरे साथ ये हुआ था, मैं उनसे मिला था, ये कर दिया वो, ये इनके साथ में बहुत होता है। व्यर्थ के प्रदर्शन करने में विशेष रुचि रहती है इनकी कि दिखावटी कि मैंने ये सारा काम किया हुआ है खुद से। वास्तविकता को छुपाकर किसी भी तथ्य को दूसरे रूप में प्रस्तुत करना, ये इनका पेक्यूलियर कैरेक्टर होता है। मंदबुद्धि का ऐसा जातक होता है और व्यर्थ के सिद्धांतों पर अड़ जाता है कि जो मैं कह रहा हूँ दिस इज द राइट। इस कंडीशन में आप इनसे जीत नहीं सकते हैं। उसे कुछ अधिकार मिल जाए तो उसका दुरुपयोग भी करता है, प्रायः इन्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। यदि 6th नंबर है राशि पंचम स्थान में तो उनको पुत्र की सुख नहीं मिलता है, ठीक है? अब संतान का सुख या पुत्र सुख का, दोनों का एक ही जगह पे यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे की राशियां। थैंक यू।